जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था रेल परिवहन और जल परिवहन, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सड़क परिवहन होगा। तो आइए देखते हैं बड़ा ही सरल तरीके से भारत में परिवहन। भारत में जो परिवहन है इसको बढ़िया से समझने के लिए 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग है रेलवे, दूसरा है सड़क, तीसरा है जल और चौथा है आपका वायु परिवहन। कितने परिवहन है? 4 परिवहन, सड़क, रेल, सड़क, वायु, जल, ये 4 परिवहन है। तो हम लोग इन चारों परिवहन में देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सड़क परिवहन से। तो चलिए हम लोग समझते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन देखिए, इसमें हम डीप उतना ही पढ़ाएंगे जो आपसे प्रश्न में रहता है। चाहे आप जब भी देखिएगा तो आप, जैसे कि हम आपको रेलवे परिवहन पढ़ाएं तो उसमें आप टिक उक मार के देखिएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा तो बहुत हद तक आपको उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन में देखेंगे भारत का जो सड़क परिवहन है विश्व में 2nd स्थान है। अगर हम इसको विश्व में बात करें, सड़क परिवहन विश्व में भारत का स्थान की अगर बात करें तो ये कौन सा है? 2nd स्थान है। तो भाई 2nd स्थान है तो प्रथम स्थान कौन है? अगर प्रथम स्थान की बात करें तो ये है आपका USA। प्रथम स्थान कौन सा है? देखिए भारत की बात की है तो हम लोग कौन सा स्थान आ जाते हैं? 2nd स्थान। लेकिन फर्स्ट स्थान की बात करें यानी प्रथम की बात किया जाए तो प्रथम आपका है USA। सड़क परिवहन में कौन सा है? USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। पहला स्थान कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। अब देखा जाए हम लोग कि भारत में जो है कुल सड़कों की अगर लंबाई देखा जाए, भारत में कुल सड़क की अगर हम लोग लंबाई की बात करें सिर्फ कहाँ भारत में, तो इसकी लंबाई लगभग जो है 58.98 लाख किलोमीटर है। कितना है? 58.98 लाख किलोमीटर है। तो रेल जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे जल को अलग अलग बांटे थे, उसी प्रकार से ये जो है सड़क को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन सा है आइए समझते हैं। 2 भाग में विभाजन, 2 भागों में जो विभाजन किया गया है, पहला जो भाग है हमारा वो है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा मार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग। इसको हम लोग समझते हैं। ये राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग को जैसे बनाना या फिर उस पर पुल उल बनाना या किसी प्रकार से देख रेख टूटा फूटा है उसको मरम्मत वगैरह करवाना, ये किसके जिम्मेवारी आएगा? तो ये आपका जिम्मेवारी आएगा, किसके जिम्मेवारी आएगा? तो ये जिम्मेवारी आएगा केंद्र सरकार। कौन इसको देखेगी? ये इसको जिम्मेवारी देखेगी केंद्र सरकार। तो बड़ा ही सरल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो देखभाल करेगा वो करेगा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे में आएगा। तो अब हम लोग को समझना है वही प्रश्न जो हमारे प्रश्न से एग्जाम से रहता है। NH का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। NH का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे हम लोग देखेंगे सबसे जो लंबा है, भारत का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है NH44। क्या नाम है इसका? NH44। इसका जो पुराना नाम था NH44 को हम लोग देखेंगे। NH कौन सा? NH44, नेशनल हाईवे 44 को देखेंगे। तो नेशनल हाईवे 44 को देखेंगे तो ये भारत का सबसे लंबा है। कौन सा है? तो ये है सबसे लंबा, सबसे लंबा है। कौन है ये? सबसे लंबा है। इसकी जो हो, अब देखेंगे आप इसकी जो लंबाई, अगर इसकी पुराना देखेंगे, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसके पुराना अगर नाम देखा जाए तो इसका है नाम NH7। क्या नाम है? NH7 नाम है। और ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है? अगर ये कहाँ तक है भाई, इसकी जो स्थान अगर हम लोग देखेंगे कहाँ तक, तो ये आपको मिलेगा कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है? तो कन्याकुमारी आपका पड़ता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है आपका श्रीनगर तक जाता है। कहाँ तक जाता है?
श्रीनगर। और श्रीनगर आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। तो ये है इसकी लंबाई, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है। आप अगर मैप में देखना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए, मैप में ध्यान दीजिएगा तो ये आपका है श्रीनगर, सॉरी यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है, ये आपका पॉइंट जो है कन्याकुमारी है। तो ऐसे करके ये चली जाती है यहाँ पर ही। तो ये है सबसे इसकी लंबाई, और इसका क्या नाम है? NH44, NH44 है। आप देखेंगे कि कन्याकुमारी तक तो है भाई। तो भारत का जो सबसे लंबा सड़क सुरंग है कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा सड़क सुरंग है, भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग, सबसे लंबा सड़क सुरंग, भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है वो है आपका चेनानी नासरी चेनानी नासरी सुरंग है। और ये भी आपका कहाँ पड़ता है? ये भी आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो चेनानी नासरी जो सुरंग है वो आपका NH47 का ही एक हिस्सा है, उसी के अंदर से होकर गुजरा है। एक है, आप देखिएगा तो एक है आपका तो इतना तो देख लिए, वो हम भूल रहे हैं। तो भारत का सबसे लंबा है NH44, पुराना नाम NH7, कन्याकुमारी से श्रीनगर, सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी जो इसी का हिस्सा है। अब इसमें देखिएगा तो एक और देखिए, भारत का अगर हम लोग बात करें, भारत का जो सबसे लंबा है, ये तो हम लोग NH44 के बारे में देखे हैं। और भारत का जो सबसे लंबा, देखिए आपका प्रश्न यहीं से रहेगा, आप कोई भी सेट प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे तो इतना से आपको ज़्यादा प्रश्न ज़्यादा नहीं घूमता होगा। और कोई और जो प्रश्न होगा वो होता है स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम लोग इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए भारत का जो सबसे लंबा और सबसे पुराना है, भारत का जो सबसे लंबा व पुराना जो रोड है वो रोड है आपका, उसका नाम है GT रोड। क्या नाम है? GT रोड। और GT रोड किसको किसको मिलाने से बना है? तो ये बना है NH1 प्लस NH2 को मिलाने से बना है, NH1 प्लस NH2 को मिलाने से बना है, ये आपका बना है GT रोड बना है। अब अगर हम लोग एक चीज़ और देखें तो ये तो हम लोग देख लिए। अब दूसरे जो टॉपिक की ओर अगर हम लोग चले तो इसमें कुछ कुछ योजनाएं चलाई गई है भारत में, ताकि भारत को और भी रोड में विस्तार किया जाए। तो सबसे पहला जो अगर परियोजना की अगर हम लोग बात करें, इधर में आइए, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आइए, परियोजना की अगर लेकर चले कि परियोजना कौन कौन सा है, रेल अति को लेकर, सड़क को लेकर परियोजना। अगर परियोजना की बात करें तो पहला जो भारत द्वारा परियोजना चलाया गया है, पहला नहीं और भी परियोजना, लेकिन उसमें से एक प्रमुख परियोजना है जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है भाई? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आप देखिएगा तो इसके द्वारा चार बड़े महाशहरों के, चार बड़े महाशहर को जोड़ने की कोशिश किया गया है। चार बड़े महासागर को जोड़ना। अब चार बड़े महासागर कौन कौन सा है? चार बड़े महासागर कौन कौन सा है? तो आप जाइए पहले दिल्ली, दिल्ली से जाइए कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से आप जाइए चेन्नई, चेन्नई से आप चले जाइए कहाँ? मुंबई। ये चार बड़े शहरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये जोड़ा गया है। अब देखिए इसका तो ये हम लोग समझ गए कि चार बड़े महाशहरों को जोड़ा गया है, जिसमें से दिल्ली, कोलकाता,
चेन्नई और मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 4 शहरों को जोड़ा गया है। एक इसी प्रकार से एक और योजना लाया गया है जिसका नाम है भारतमाला। कौन सा परियोजना है? भारतमाला। भारतमाला जो परियोजना है, इसमें आप देखिएगा तो इसका जो घोषणा किए हैं, इसकी जो घोषणा कभी कभी प्रश्न पूछ देगा, इसका घोषणा जो किए हैं वो किए हैं सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। गडकरी नाम है। कौन के? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी किए हैं। कौन किया है? नितिन गडकरी किए हैं। अब इसका मेन जो उद्देश्य है किसका? भारतमाला का। भारतमाला परियोजना का जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य अगर हम लोग देखेंगे तो पहला जो उद्देश्य है कि इसका पहला जो उद्देश्य है यात्रा को सरल बनाना। यात्रा को कैसा बनाना? सरल बनाना। पहला जो इसका उद्देश्य मिलता है वो यात्रा को सरल बनाने से रिलेटेड है। सरल। अब ये सरल कैसे होगा? यात्रा को सरल करना या बनाना। तो देखिए, यात्रा को सरल बनाने कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं भी आप जा रहे हैं, जैसे पहले का जो गांव वगैरह में होता था तो कहीं आदमी जानता था तो वहाँ पे आदमी बोलता था कि ये बरसात में न जाइए हो, यहाँ बड़ी मतलब कदई रहता है। लेकिन उसी के तहत भारतमाला के तहत आज आप देखिएगा एक छोटे से छोटे शहर और बड़े से बड़े गांव के बीच में दूरियां बहुत ही कम रह चुकी है, अब वो रह गई है तो भारतमाला के तहत। जैसे मान के चले कि अभी अगर हमको गोवा जाना है तो आसानी से चल जाएंगे। गोवा से जाना है दिल्ली आसान से चले जाएंगे। दिल्ली से जाना है चेन्नई आसानी से चल जाएंगे। माने हर एक जगह से ये जोड़कर रख दिया गया है भारतमाला योजना के तहत। इसकी घोषणा किए थे नितिन गडकरी ने और यात्रा को ये सफल एवं सरल बनाने का काम किया था। एक परियोजना और लाया गया। उस परियोजना का जो नाम है उसका नाम है सेतु भारतम नाम है। कौन सा है? सेतु भारतम। अब ये सेतु भारतम परियोजना क्या है? तो सेतु भारतम जो परियोजना है इसका अगर हम लोग उद्देश्य की सिर्फ बात करें, क्योंकि इसका उद्देश्य ही प्रश्न में जहाँ तक देखने को मिलता है, तो इसका उद्देश्य अगर देखेंगे तो सड़क को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। सड़क को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त। रेलवे क्रॉसिंग से क्या करना है? मुक्त करना है। सड़क को रेलवे, जैसे आप देखिएगा हर जगह पे जाइएगा तो एक गुमटी होता है, रेलवे क्रॉसिंग, फाटक जिसको बोलते हैं। इधर से गाड़ी जाती है, इधर से गिर जाता है। गिरने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे इधर में जाम लग जाता है। तो अगर मान के चलो उसी में कोई बीमार है, जाम लग गया तो बेचारा लाइन में मर जाएगा वो। तो इसीलिए सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल लाया है कि रेलवे लाइन के ऊपर से पुल बना दिया जाए या नीचे से बना दिया जाए। सेतु मतलब होता ही है पुल, तो रेलवे क्रॉसिंग से ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि यात्रा में कम समय लगेगा, है कि नहीं, और किसी प्रकार से परेशानी वगैरह ना हो। तो इसी तरह का आप जहाँ तहाँ देखिएगा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एक ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है और वो योजना का नाम है सेतु भारतम परियोजना नाम है। सेतु भारतम जो परियोजना के तहत रेलवे क्रॉसिंग को मुक्त करना है। क्या करना है? रेलवे क्रॉसिंग को मुक्त। एक और योजना लाया गया था पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए एक और योजना लाया गया था जिसका नाम था चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा कहिए या चार धाम परियोजना कहिए। चार धाम यात्रा जो परियोजना था ये लाया गया था चार धाम को जोड़ने के लिए। चार धाम में कौन कौन सा है? चार धाम। इसका अगर उद्देश्य अगर हम लोग देखें, किसका? चार धाम यात्रा का अगर उद्देश्य की बात किया जाए, उद्देश्य अगर इसके देखिए थोड़ा सा तो लगेगा, लेकिन आप जब एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। और बड़े हैं सारे जो हम लोग इसमें जो है उसी हिस्से को हम लोग शामिल किए हैं जो एग्जाम में रहता है, अब आपको आसानी तरीके से याद हो जाएगा। ऐसा बात नहीं, इसमें और भी बहुत सारे डीप प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम में रहेगा तब ना
आप तो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आप देखिएगा, आप सेट प्रैक्टिस भी करते हैं तो रेलवे वगैरह से या सड़क वगैरह से इससे आपको डीप प्रश्न नहीं पूछता है। तो हम इसी को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं, जैसे रेलवे को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं, जो भी इंटर स्तरीय एग्जाम है, 1 डे का एग्जाम है, उसी को ध्यान में रख के हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। तो पढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारे हैं, लंबाई है, कब स्टार्ट किया गया था, कौन इसका उद्घाटन किया था, तो ये सारा जानिएगा। अब ये सब जानिएगा, इससे प्रश्न वे नहीं बनेगा, तो हम लोग को तो एग्ज़ाम निकालना है। तो इसका उद्देश्य है चार जो धाम है उसको जोड़ने का काम किया है। इसका उद्देश्य है 4 धाम को जोड़ना, 4 धामों को जोड़ना। अब 4 धाम कौन है, तो देखिए 4 धाम में आप जाइएगा तो आपको दिखाई देगा, पहला गंगोत्री, पहला आपका मिल जाएगा गंगोत्री, पहला आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इन 4 धामों को जोड़ने का काम किया है 4 धाम यात्रा द्वारा। कोई दिक्कत? देखिए, अगर कोई भी, तो ये धार्मिक है ना, आपका बढ़ावा मिल रहा है, और धार्मिक बढ़ावा मिल रहा है किसमें? 4 धाम यात्रा से। जब आप गंगोत्री जाइए तो ये आपको जाने में प्रॉब्लम होगा यमुनोत्री, तो इस परियोजना के तहत आप चारों घूम सकते हैं। तो ये सारा तो हो गया आपका मेन काम हो गया, ये सारा हो गया आपका किस में आ जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग में आ जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग को आपने बहुत अच्छे से समझा है, हमको उम्मीद है। अब हम लोग को समझना है, हम लोग तो अभी एक ही भाग को पढ़ रहे थे, अभी तो हमने एक भाग को ही ना पढ़ा है, अब हम लोग दूसरे भाग की ओर चलते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरे भाग में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का दूसरा जो भाग है वो देखना है। हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, दूसरा जो हमारा भाग है वो है हमारा राजमार्ग। दूसरा कौन सा है? राजमार्ग। पहला हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, दूसरा है राजमार्ग। इसकी देख रेख कौन करेगा? तो इसका देख रेख करेगा आपको राज्य सरकार। इसका देख रेख कौन करेगा? राज्य सरकार देख रेख करेगा। समझ गए कि नहीं बात? इसका देख रेख कौन कर सकता है? राज्य सरकार। अब दूसरी बातों को देखते हैं। राज्य सरकार देख रेख करेगा। अब आइए आगे की ओर जब हम लोग आएंगे तो देखिए, तो राज्य सरकार में बहुत छोटे छोटे से प्रश्न रहते हैं, जैसे कि सबसे अधिक सड़क कहाँ है? अधिक सड़क अधिक, सबसे अधिक सड़क कहाँ है? अधिक सड़क। दूसरा मिलेगा पक्की सड़क कहाँ है? तीसरा मिलेगा कच्ची सड़क कहाँ है? चौथा मिलेगा आपको सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व रखे ना, अधिक घनत्व। किस चीज़ की बात कर रहा है अधिक घनत्व में? सड़क के बारे में। कम घनत्व। अधिक सड़क यानी सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ है? पक्की सड़क सबसे ज़्यादा कहाँ है? कच्ची सड़क कहाँ है? तो ये बड़ा शॉर्ट तरीके से है, आप इसको रिवाइज भी कीजिएगा तो फटाक से याद हो जाएगा। तो देखिए, अधिक जो सड़क है वो है आपका महाराष्ट्र में है, और पक्की जो सड़क है वो आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगर भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों की बात किया जाए तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र, और सिर्फ पक्की की बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कच्ची सड़क सर्वाधिक कहाँ है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा। अधिक घनत्व की बात किया जाए, यानी कम जगह में घनत्व मतलब गिजबिजा टाइप का, तो अधिक घनत्व की बात किया जाए तो आपका पड़ जाएगा कहाँ सा? ये पड़ जाएगा आपका गोवा। और कम घनत्व की बात किया जाए तो ये पड़ जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारा है। आपने समझा क्या कि सबसे ज़्यादा जो सड़क है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम घनत्व में कहाँ है?
जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है? गोवा की। पक्की सड़क सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कच्ची सड़क सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कच्ची सड़क कहाँ है? तो वो है आपका उड़ीसा में है। तो ये सारे जो हम आपको बता रहे हैं बड़ा शॉर्ट और बड़े आसान तरीके से बता रहे हैं। तो ये सारा आपका यहाँ पे है। अब इसकी बात रही, देखिए अब भारत सरकार ने सड़क को निजी बढ़ावा देने के लिए एक लाया गया था, एक नीति लाया था। सड़क को निजी बढ़ावा देने के लिए, आप यहाँ पे नोट मार के लिख लीजिएगा, सड़क को निजी बढ़ावा देने के लिए, नोट में, सड़क को निजी बढ़ावा देने के लिए, सड़क को निजी बढ़ावा, सड़क को निजी बढ़ावा देने के लिए, निजी बढ़ावा देने के लिए एक नीति लाया था। क्या लाया था? नीति। और नीति में ये कहा गया था, इसने नीति में क्या लाया? बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो, हस्तांतरित करो। यानी सरकार कह रही है रेलवे कंपनियां को, निजी कंपनियां को कि पहले बनाइए, उस पर चलाइए, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पूरा हो जाए तो आप सरकार को दे दीजिए। तो ये निजी बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल है कि नहीं? अब ये अच्छी पहल है कि नहीं? अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है कि आप बनाइए। अब सरकार के पास पैसा नहीं है तो निजी कंपनियों को दे दिया जाए, नीति निजी कंपनियों को दे दिया जाए। अब निजी कंपनियां दे देगी तो बनाएगी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 10 साल 5 साल, जितना भी 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो फिर वो सरकार को दे देगी, लीजिए भाई आप चलाइए। तो बहुत अच्छा बढ़ावा है। अब देखिए एक और लाया गया था, तो ये आपने समझ लिया। एक और नोट में लिखिएगा, ये पहला हो गया। दूसरी की अगर हम लोग देखें, यहाँ पे दूसरे पहल की ओर आए तो आपको दिखाई देगा, देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा जो राजमार्ग है, विश्व का रुके, इसको इधर में जगह है तो मिटा देते हैं। इधर में मिटा के लिख ही तो सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो मार्ग है, वो है आपका लेह से श्रीनगर है। लेह से कहाँ गया है? ये श्रीनगर गया है। और लेह कहाँ पड़ता है? आपका लद्दाख में। और श्रीनगर कहाँ पड़ता है? इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी हाइट की बात करें, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वह है 3450 मीटर है। कितना मीटर है? जिसकी ज़रूरत है उसको हम लिखवा देंगे। 3450 मीटर है इसका ऊंचाई है, पूरा मतलब ऊपर तक है ये। और ये विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग है, लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग है। देखिए एक चीज़ और सरकार ने लाई है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं उसको जोड़ने के लिए एक सरकार लेकर आई है योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ई क्या है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएम प्रधानमंत्री, ग्राम के लिए जी, एस के लिए सड़क, पीएमजीएसवाई जो लाया है सरकार, इसका मेन जो उद्देश्य है, अगर इसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें, इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। ये उस गांव के लिए जो मतलब मेन धारा से कटा हुआ है। इसका जो उद्देश्य है 500 आबादी वाले गांवों को मेन धारा में जोड़ना। 500 गांव वाले आबादी को 500 आबादी वाले गांव को जोड़ना मतलब समझिए, जहाँ पे 500 आबादी है
उस गांव को वहां से रास्ता निकालेगा और मेन धारा में जोड़ देगा। कहीं भी मेन रास्ता होगा तो वहां पे जाके जोड़ देगा। इसके तहत बहुत सारा आप देखिएगा गांव-गांव में जो छोटे मोटे गांव हैं उसमें एक बोर्ड लगाया हुआ रहता है पीला कलर का, और उसमें उस ठेकेदार का नाम, उसमें कितना पैसा हुआ है, दूरी, सब लिखा रहता है उसमें। तो इसी के तहत ये योजना बनाया जाता है। तो ये हम लोग समझे सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन को और डीप से पढ़ने के लिए इसको जब हम लोग अच्छे तरीके से और करेंगे काम, जब हम लोग बड़े एग्ज़ाम के लिए आएंगे तो इसको और डीप से देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। ये सारा आपका है, आप सेट मार्क देखिएगा, सड़क से आपसे इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे लगभग नहीं पूछेगा। तो बने रहें, और आपको अच्छा लगे तो कम से कम सपोर्ट किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अरे आज न कल सब्सक्राइब तो करवे कीजिएगा, समझ गए कि नहीं। और रही बात तो कम से कम कमेंट करके बताया करें गलत और सही का, कि कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है, ताकि हम अपनी कमियों को और सुधार सके और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको तक पहुँचाएं। जय हिंद।